Hey guys, welcome back to our channel. Transportation in animals and plants. तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले इंट्रोडक्शन। ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर फूड, वाटर एंड ऑक्सीजन। ये हम सब पहले ही पढ़ चुके हैं कि ऑर्गेनिजम्स को क्या रिक्वायरमेंट होती है, फूड, वाटर और ऑक्सीजन की। ठीक है, जीवों को भोजन, पानी और ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ठीक है, दिस शुड बी ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड द वेस्ट शुड बी ट्रांसपोर्टेड फॉर देयर रिमूवल फ्रॉम द बॉडी। मतलब जो ये हमारा फूड है, वाटर है, ऑक्सीजन है, इन सब का ट्रांसपोर्ट होना चाहिए सारे बॉडी पार्ट्स में, ताकि हमें वहाँ एनर्जी मिल सके। और जो वेस्ट मटेरियल है वो वापस आए, ताकि वो उसको बाहर निकाला जा सके। वेस्ट बॉडी में रहेगा तो फिर बॉडी को नुकसान देगा, इसलिए उसका रिमूवल भी ज़रूरी है। ठीक है, अब आगे देखिए। आगे बात करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम की। देखिए क्या होता है। Heart and blood vessels form circulatory system which is responsible for transportation। मतलब हृदय और रक्त वाहिकाएं परिसंचरण तंत्र बनाती हैं जो परिवहन के लिए जिम्मेदार है। अभी हमने पढ़ा कि ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत है। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत है, तो ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करने के लिए कुछ सिस्टम भी चाहिए होगा। तो ये सिस्टम में हमारा शामिल है हार्ट और ब्लड वेसल्स। ठीक है, हार्ट और ब्लड वेसल्स मिलके किसका निर्माण करते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम का निर्माण करते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू विच फ्लोज इन ब्लड वेसल्स। मतलब ब्लड वेसल्स हैं तो अब उनमें क्या फ्लो करेगा, ब्लड फ्लो करेगा। ठीक है, तो ब्लड जो है वो एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू मतलब इसका फ्लूइडी कंसिस्टेंसी है, तरल पदार्थ है ये। ठीक है, और कनेक्टिव टिश्यू इसलिए कह रहे हैं कि काफ़ी सारे बॉडी पार्ट्स को कनेक्ट करता है ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू, ऐसे कह सकते हैं हम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है इट ट्रांसपोर्ट डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अब हमें पता है डाइजेशन प्रोसेस होता है। ठीक है, तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्टेड फूड होता है उसको बॉडी के पार्ट्स तक पहुंचाना, एनर्जी ताकि मिल सके, वो काम कौन करेगा, हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम करेगा। ठीक है, या ब्लड करेगा, हम ऐसे कह सकते हैं। कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू सेल्स। मतलब लंग्स से लेके ऑक्सीजन को सारे बॉडी पार्ट्स या सेल्स तक पहुंचाना किसका काम है, ब्लड का। ट्रांसपोर्ट वेस्ट फॉर रिमूवल फ्रॉम बॉडी। मतलब शरीर से अपशिष्ट को निकालने के लिए परिवहन। मतलब जो वेस्ट मटेरियल है किसी पर्टिकुलर बॉडी पार्ट से कलेक्ट करके लेके आना किसी दूसरे बॉडी पार्ट तक, जहां से वो बाहर निकाला जाएगा बॉडी से। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। ब्लड इज कंपोज्ड ऑफ अ फ्लूइड कॉल्ड प्लाज्मा। मतलब ब्लड जो है एक फ्लूइड का बना होता है जिसको हम प्लाज्मा कहते हैं। इन विच डिफरेंट सेल्स आर सस्पेंडेड लाइक आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। मतलब जो रक्त है प्लाज्मा नामक तरल पदार्थ से बना होता है, जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स जैसी विभिन्न कोशिकाएं निलंबित रहती हैं। मतलब उसमें होती हैं, आप ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। अब देखिए सर्कुलेटरी सिस्टम में हमारी रेड ब्लड सेल्स, जिन्हें हम बोलते हैं लाल रक्त कोशिकाएं, उनका क्या काम है, क्या करती हैं, देखिए। इट कंटेन्स अ रेड पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन। इसमें हीमोग्लोबिन नाम का एक लाल वर्णक होता है। जैसे हमारा प्लांट है, प्लांट में कौन सा वर्णक होता है, मतलब कौन सा पिगमेंट होता है, क्लोरोफिल। लीव्स में होता है ना। ठीक है, ऐसे ही हमारी आरबीसी, हमारे ब्लड में क्या होगा, हीमोग्लोबिन नाम का पिगमेंट होगा। हीमोग्लोबिन बाइंड्स विद ऑक्सीजन एंड ट्रांसपोर्ट्स इट टू द बॉडी पार्ट्स एंड अल्टीमेटली टू ईच सेल। मतलब अब क्या होगा, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से बंधता है, ऑक्सीजन को अपने साथ बाइंड कर लेगा और उसे शरीर के अंगों तक तथा अंततः
अंततः प्रत्येक कोशिका तक जो ये हीमोग्लोबिन है वो क्या करेगा, ऑक्सीजन से बाइंड करेगा और ऑक्सीजन को बॉडी के सारे पार्ट्स अल्टीमेटली मतलब लास्ट तक एक एक सेल तक पहुंचाएगा। ठीक है। प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन मेक्स द ब्लड रेड। हीमोग्लोबिन की उपस्थिति रक्त को लाल बनाती है। अब आप लोगों ने देखा ही होगा, जो हमारा ब्लड है वो हमें रेडिश कलर का दिखता है, वो किस वजह से दिखता है, हीमोग्लोबिन पिगमेंट की प्रेजेंस की वजह से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। इट इज नॉट पॉसिबल टू ट्रांसपोर्ट एफिशिएंटली विदाउट हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के बिना कुशलता पूर्वक परिवहन संभव नहीं है। अभी हमने पढ़ा कि हीमोग्लोबिन जो है वो क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ बाइंड करके उसको सारी जगह मतलब सारे बॉडी पार्ट्स में एक एक सेल तक पहुंचाने का काम कर रहा है। अब अगर ये हीमोग्लोबिन ही नहीं होगा तो क्या ट्रांसपोर्ट हो पाएगा, क्या ट्रांसपोर्ट अच्छी तरीके से इफिशिएंटली हो पाएगा, शायद नहीं। तो इसलिए हीमोग्लोबिन जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, WBC यानी व्हाइट ब्लड सेल्स, श्वेत रक्त कोशिकाएं। द सेल्स विच फाइट्स अगेंस्ट जर्म्स दैट में एंटर आवर बॉडी, मतलब वे कोशिकाएं जो हमारे शरीर में प्रवेश करने वाले कीटाणुओं से लड़ती हैं। अब हम सब डेली लाइफ में कितनी कितनी चीजें देखते हैं, हम कहीं पे भी हाथ लगा देते हैं, जैसे लाइक हमने किसी भी पोल को टच किया, ठीक है, तो वहाँ पे हमें नहीं पता कितने जर्म्स हैं, पर वो हमारे हाथ पे आ जाते हैं। तो वो जर्म्स हमारी बॉडी के अंदर एंटर ना कर पाए, इसलिए उनसे कौन फाइट करता है, WBC। तो हम WBC को हमारी बॉडी के सोल्जर्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है प्लेटलेट्स यानी पट्टिकाणु। दिस ब्लड सेल हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट। अब आपने देखा होगा, जैसे हम कभी खेल रहे होते हैं, हम तो बहुत खेलते हैं है ना, तो खेलते खेलते कभी चोट लग जाती है और फिर खून बहने लग जाता है। थोड़ी देर बाद देखते हैं वो खून बहते बहते बहना बंद हो जाता है, अपने आप ही खून बहना रुक जाता है। वो किस वजह से होता है, वो हमारी प्लेटलेट्स की वजह से होता है, जो ब्लड क्लॉट की फॉर्मेशन करती हैं, जिस वजह से खून बहना रुक जाता है। अगर ऐसा नहीं होगा तो आप सोचिए, सारा का सारा ब्लड हमारी बॉडी से बाहर चला जाएगा, फिर ट्रांसपोर्टेशन का काम कौन करेगा। Thank you for watching our video, guys.